बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। चैप्टर 13 का आज आगाज़ हो गया। बस अब कोर्स के इख्तिताम की तरफ तेज़ी से हम गामज़न हैं। 2 एक्सरसाइज की और एक बस अगले चैप्टर की है। तो चैप्टर 13 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ये अभी तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो इससे पहले कि इन्वर्स की तरफ जाएं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको यहाँ पर, तो फिर हम आगे चलते हैं। उसमें ये है कि आपको याद है सेकंड चैप्टर में एक हमने रिलेशन पढ़ा था, और रिलेशन था, और रिलेशन में एक 1 to 1 रिलेशन था, और 1 to many हो सकता है। और चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखें कि यहाँ चार चार ही ले लूँ मैं। ये सेट ए है, ये बी है। इसी तरह ही मुझे इधर ले लेना चाहिए था। इसको ऐसे कर लें आप, लेकिन इस केस में ये नहीं होगा। ये चले, ठीक है। और अब इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है, ठीक है। और ये फंक्शन है, लेकिन ये 1 to many फंक्शन है, और ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। ना इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, ना इसका किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसी का इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। सिर्फ इसको ये बताने के लिए मैंने बताया था। बड़ी तफसील से फंक्शन रिलेशन मैंने सेकंड चैप्टर में बताए हुए हैं, वहाँ आप देख लें। और इसमें आपको पता है कि ये इसकी डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। जब एक फंक्शन, एक पॉइंट ये इनपुट सेट का दो दो के साथ अटैच हो जाए तो ये रिलेशन तो रहता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं रहता फिर, ठीक है। ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन तो है एक पॉइंट रेंज में, एक पॉइंट के साथ चाहे आप सारे के सारे इधर से अटैच कर दें, उससे फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन की टाइप बदल जाएगी, लेकिन वो फंक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन ही ना रहे। और यहाँ 1 to 1 ये जो फंक्शन है, सिर्फ इसी फंक्शन का इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी फंक्शन का इन्वर्स नहीं फाइंड हो सकता। इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इनपुट ये आएगी इन्वर्स में, डोमेन ये हो जाएगी, रेंज ये हो जाएगी, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आउटपुट ये होगी कि ये होगी? दो दो आउटपुट्स नहीं हो सकती। तो ग्राफिकली हमने देखा था कि जब आप इस तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे इनका, इस तरह का, तो जैसे एक सर्कल था, तो जब आप एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये दो यहाँ और यहाँ पर कट करती है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ग्राफिकली इसका ये मतलब था। और ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये जहां मर्जी आप इधर एक लाइन ड्रा कर लें, वो उसको एक ही पॉइंट पर कट करेगी इस फंक्शन को, इसलिए ये इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। लेकिन इसका इन्वर्स फंक्शन जो होगा वो होगा इस तरह करके, वो एक होगा, और उसमें अगर आप ड्रा करेंगे तो ये दो जगह पर इसको कट करेगी, तो ये नहीं है, वो एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका इन्वर्स एक फंक्शन नहीं होगा। इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता था, याद है? चलें वो जाके रिव्यू कर लें अगर नहीं है तो। उसमें ये करते थे, आपको याद होगा कि यहाँ x है, x से एक्स स्केयर y है ना, ये नॉर्मल फंक्शन। तो x आप फाइंड आउट करेंगे, ये प्लस माइनस y होगा स्क्वायर रूट। अब इसको y और x को इंटरचेंज कर दें आपस में, तो ये है।
और इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो इस तरह का आएगा, और इसके ऊपर आप ड्रा करेंगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दो जगह पर कट कर रहा है इसको। ठीक है जी, ये इतनी तमहीद चले रहने देता हूँ मैं इसको। बांधने के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। इन चैप्टर 2 वी डिस्कस। अच्छा, मैं ये इसकी जगह, ये जो पिक्चर है ना, इसकी जगह नीचे मैंने ग्राफ अटैच किया है, वो देखें। ये वाला जो अटैच किया है ना, ये देखें। इसकी जगह ये है। अच्छा चलें, अब हम पढ़ते हैं। In chapter 2, we have discussed inverse functions. We learned that only a one-to-one function will have an inverse. If a function is not one-to-one, it may be possible. अच्छा, अगर फंक्शन वन टू वन नहीं और आपने फिर भी इन्वर्स फाइंड आउट करना, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसका तरीका ये है कि आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फिर जाके आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन आप देखें कि ये जो सर्कल है, इसमें आप इसे ड्रा करें, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो यहाँ और यहाँ कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको अगर आपने फंक्शन बनाना है तो फिर आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैसे? इसकी ये यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरह आप बनाएंगे, तो फिर जाके ये नहीं, ये नहीं बना रहा। इसी तरह बस रफ सा एक बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक फंक्शन होगा और इसकी इक्वेशन क्या होगी? आपने रिस्ट्रिक्ट इसको कैसे किया है? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन होती है ना वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर आर स्केयर। ये जितना भी रेडियस है, अगर ये रेडियस आर है तो इसकी होगी आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये जो प्लस माइनस था, सिर्फ उसमें से हमने प्लस ले लिया। ठीक है, माइनस वाली ये नीचे वाला दायरा, ये नेगेटिव वाला हिस्सा, तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह करके अब आप यहाँ पर जहाँ भी एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, वो एक ही जगह पर कट कर रही है, तो ये फंक्शन होगा। एक ऐसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। यहाँ इसको बेहतर तरीके से लिखना ये है, not a function, इसकी और इसकी वजह से। चलें, ये बेसिक चीज़ें आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि इसमें हम देखते हैं कि जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की तरफ अब आते हैं ना, तो साइन फंक्शन अगर आप देखें तो वो इस तरह का होता है, चलता ही जाता है।
अच्छा, अब इसमें देखें आप कहीं भी एक परपेंडिकुलर लाइन लगा लें वो एक ही जगह पर कट करेगा, तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है ये फंक्शन है, लेकिन ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। अगर आप इधर देखें तो ये जो थीटा है, थीटा एक्स जो कि इस वक्त एक्स के इक्वल है, ठीक है, थी और ये आप यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लें और ये यहाँ पर ड्रा कर लें, आप y जो है वो वन और नेगेटिव वन के दरमियान है, जबकि x जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान है। तो कोई भी एक पॉइंट जो है आप ले लें, ये पॉइंट ले लें आप, ये पाई बाई टू होगा, ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, ये टू पाई इसमें ऐड कर लें, टू पाई प्लस पाई बाई टू। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट्स, ये सारे इस तरह के पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं पाई बाई टू प्लस टू पाई एन। तो ये सारे के सारे, ये पाई बाई टू जो बीच में है प्लस टू पाई एन, ये सारे के सारे इधर वन के साथ अटैच हो रहे हैं जाके, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऐसे लिख दूं, बल्कि इधर लिख लें आप इसको और इसको बड़ा कर लें, ठीक है जी। चलें, और इसमें ये लगा दें और इसको दायरा ज़रा इसका बड़ा कर लें और इसमें इन्फिनिटी ऊपर ले जाएं, ये ज़रा इसको नीचे ले आएं और इसको आप ऊपर उठा के ले जाएं, तो ये सारे के सारे वन के ऊपर आके मैच करेंगे। इसी तरह माइनस वन किसके ऊपर आता है, पाई, इसमें अब पाई ऐड होगा तो ये थ्री पाई बाई टू प्लस टू एन पाई, ये सारे के सारे पॉइंट्स वन के ऊपर मैच करते हैं। ये देखिए कि यहाँ इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं और यहाँ एक ही पॉइंट है, यहाँ इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं और इधर एक ही पॉइंट है। ये यानी कि कितने सारे पॉइंट्स एक के ऊपर मैप हो रहे हैं, ये कितने सारे पॉइंट्स एक के ऊपर, ये वन टू वन मैपिंग नहीं है। ऑल तो ये फंक्शन है, लेकिन क्योंकि ये वन टू वन फंक्शन नहीं है इसलिए ये नहीं कहलाएगा, इन्वर्स इसका नहीं मुमकिन फाइंड आउट करना, क्योंकि इन्वर्स अगर वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स इसका अगर आप ड्रॉ करें तो वो कोई इस तरह का बनता है, ठीक है। साइन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ, अब इधर जगह कम पड़ गई है तो मैं छोटा सा करके चलो बना लेता हूँ, ये साइन इस तरह और ये इस तरह, ये साइन है और ये इस तरह कंटिन्यू करता जाएगा। अब आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो देखें ये इसको कितनी कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि ये आप इस तरह ड्रा करके तो फिर स्ट्रेट लाइन लगाएं, उससे ज़्यादा इजी तरीका ये है कि आप इधर ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें। किसी भी फंक्शन पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ मर्जी हमारा दिल चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे हम, वो लाइन अगर एक ही पॉइंट पर कट करे तो फिर हम कहेंगे जी कि ये वन टू वन वो इसका इन्वर्स भी जो है वो फंक्शन होगा। लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कई पॉइंट्स पर कट कर रही है तो इसलिए इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ से हम ज़ीरो से लेकर पाई तक इसको कंसिडर करें, पाई तक, ये पाई है ना, ज़ीरो से लेकर हम, ये पाई था, सॉरी, ये पाई है, हाँ, ये भी नहीं, फिर अपडेट कर लूँ मैं, यहाँ से लेकर नेगेटिव पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक प्लस पाई बाई टू तक अगर हम इसे देखें तो ये सिर्फ इतना बनता है जो कि मैंने इधर ड्रा भी किया, ये देखें, ये ये तो इन्वर्स है, ये वाला फंक्शन है। ये रेड जो है ना,
ये देखें, ये रेड साइन एक्स है और ये ब्लू साइन इनवर्स एक्स है और ये ग्रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है। ठीक है, अब मैंने इनके साथ ड्रॉ कर दिया आपको। अच्छा, ये जो साइन एक्स है ये देखें, अगर इसको यहाँ पर ये नेगेटिव 1/पाई, ये तकरीबन पाई/2 और ये तकरीबन पाई/2 है और ये नेगेटिव पाई/2 है। यहाँ से लेकर ये रेड को यहाँ तक अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर ये एक 1 to 1 फंक्शन बन जाता है। ठीक है जी, ये 1 to 1 फंक्शन बन जाता है, चाहे आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। मैं आपको इसको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है जी, ये पाई/2 है, ये नेगेटिव पाई/2 है। अगर यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए इसको, ये साइन एक्स है और ये y के इक्वल है। ये y को साइन एक्स के यहाँ इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब आप चाहे इस पे वर्टिकल लाइन लगाएं इतने हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक, चाहे आप ये वर्टिकल लाइन लगाएं, चाहे आप इस पे अब एक हॉरिजॉन्टल कहीं भी आप लाइन लगाएं, ये इसको एक ही पॉइंट पर कट करती है और इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इसका इन्वर्स। अगर पूरा फंक्शन लेंगे तो ये देखें, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, ये इन्वर्स इसका मुमकिन नहीं होगा। लेकिन -पाई से पाई/2 तक अगर इसको लेंगे तो ये एक फंक्शन होगा। तो जब आप लिख देंगे ये एक्स इसकी क्या है, डोमेन है, वाई इसकी क्या है, रेंज है। तो रेंज जब आप ऐसे लिख लेंगे -पाई/2 टू पाई/2, तो तब इसका इन्वर्स मुमकिन होगा। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर आप मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स बिलोंग्स टू -पाई/2 और पाई/2। ये लें पाई/2 और -पाई/2 इसके दरमियान। और इसका जो इन्वर्स है वो ये होगा, इन्वर्स इसका है जी x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और सॉरी y। रेंज कितनी थी, और इस केस में y बिलोंग्स टू -1 to 1। ये लें जी, ये इसका इन्वर्स है। और इस केस में, अब इस केस में y जो है वो डोमेन है और x जो है वो रेंज है। ठीक है, आपको पता है ना कि साइन इनवर्स साइन की वैल्यू थीटा -1 से 1 के दरमियान ही होती है। तो इनवर्स जब तक ये -1 से 1 होगा तो तभी x की वैल्यू आएगी। अगर इधर y की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे, ये क्या होता है, साइन
-2 क्या होता है, तो ये अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइन की रेंज -1 से रेंज की, यहाँ ये रेंज है, ये रेंज है इसकी, यहाँ पर y क्या है, इसकी डोमेन है, साइन इनवर्स की डोमेन है। समझ लगी आपको? ये साइन इसकी डोमेन है। तो और इधर x की डोमेन हमने खुद रिस्ट्रिक्ट की है, x की, इस केस में x की डोमेन माइनस थीटा से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन फंक्शन बनाने के लिए हमने खुद रिस्ट्रिक्ट की है। लेकिन यहाँ पर y की रेंज जो है वो -1 से 1 तक ऑटोमेटिकली है, क्योंकि उसके बाहर बाहर ये इन्फिनिट वैल्यू आती है, ये फंक्शन ही अनडिफाइंड होता है। ये चीज़ें आपने बड़ी अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन करके रखनी है। थोड़ा सा ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसे रोकें, पॉज करें और उसके बारे में सोचें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका ये दोनों एक हैं कि इनमें कोई फ़र्क है। यहाँ पर आप वीडियो थोड़ी देर पॉज करें और इनके बारे में सोचें, और फिर नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं आपकी राय क्या है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दोनों एक हैं या इनमें कोई डिफरेंस है। ठीक है जी, चलें थोड़ी देर पॉज करें। अच्छा जी, सोचा आपने? तो फ़र्क इसमें ये है कि एक में आप इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और दूसरे में आप रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक एग्जांपल से देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, जिसे हम आमतौर पर वाई कहते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ आपको पता है कि इस तरह का होगा, और ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका जो होगा 1/f या f ऑफ x, ये है, ये होगा 1/f ऑफ x, जो कि होगा 1/x स्क्वायर के। ये आया है इसका रेसिप्रोकल। जबकि इसका इन्वर्स होगा f इनवर्स x, ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये होगा, देखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये एक इसमें से छोड़ना पड़ेगा आपको फंक्शन बनाने के लिए, तो हम सिर्फ पॉजिटिव ले लेते हैं इसमें से। तो उसका मतलब है कि इन्वर्स करने के लिए y को x और x को y में बदलते हैं, तो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ये होगा f इनवर्स x। ये याद रखिएगा, और इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का इसका प्लॉट बनेगा। अगर आप दोनों ले लेंगे, इधर प्लॉट करें डायरेक्ट एक वर्टिकल लाइन, तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन बनाने के लिए फिर a की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये फ़र्क होता है इसमें। चलें, तो अब ये चीज़ें काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मेरे ख्याल में ये इधर मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये साइन एक्स है, ये देखें ये साइन एक्स है, और ये साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है, और ये एक्स एक्सिस की लाइन है, उसके गिर्द ये दोनों मिरर इमेज बना रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। तो अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये देखें, कट यहाँ पर कट कर दिया, -π/2 से पाई तक इसे रखा, तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन इन द लाइंस y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, वही वो जो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये इधर ड्रा करें, ऊपर 1 से करें और इधर नीचे करें तो -1 1 1 पर, और ऊपर बिल्कुल ऊपर 1 पर करें तो 1 1 1 1 पर टच करेगी इसको। It follows that the sine function is not one-to-one function. However, if we restrict the domain of sin x इस interval पर fix कर दें उसे -π/2 से पाई तक, then the restricted function y is equal to sin x is called the principal sine function. इसे principal sine function कहते हैं, which is now one-to-one and hence will have an inverse as shown in figure 2. अब ये inverse तो नहीं है इसका, द इनवर्स आगे आएगा, इधर दिया हुआ है
लेकिन अलहदा से इसने इन्वर्स ही नहीं ड्रॉ किया। इन्वर्स चलें, इधर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये इसके ऊपर है, लेकिन चलें ड्रॉ तो कर दिया। तो द इन्वर्स फंक्शन is called this inverse function is called the inverse sine function and is written as sine inverse x or arc sine x. The inverse sine x function is defined सॉफ्टवेयर में ना, ये arc sine x लिखा होता है। जैसे मैं अभी आपको ये दिखा दूं, ये देखें, ये अच्छा नहीं, यहाँ पर इसने नहीं लिखा, लेकिन जब मैंने इनपुट यहाँ पर इसको की थी तो आर्क साइन एक्स करके मैंने यहाँ पर इनपुट की थी, तो फिर उसने खुद ब खुद ही इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। हियर बाय इज द एंगल हुज साइन इज एक्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में मैं भी ये सारा कुछ आपको नीचे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डोमेन रेंज इसकी साइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन और रेंज, और x इज इक्वल टू, अच्छा उसने फिर इनवर्स को फिर उसने बदला, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना कि इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसको आप करेंगे x साइन इनवर्स y, फिर आप इसका जो है वो साइन और x बदल लेंगे, तो ये फंक्शन और इसका इनवर्स ये फंक्शन है, ये भी उसका इनवर्स ही है, लेकिन इसको लिखेंगे इस तरह प्लॉट करने के पर्पज से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली हैं इक्वली। y इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। जब इसका प्लॉट करेंगे एक्चुअली आप, तो वो बिल्कुल वही प्लॉट होगा जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो आप कहेंगे कि ये फ़र्क क्या हुआ फिर इसमें और इसमें, तो फिर उसके लिए ये एक्सेस इंटरचेंज करने पड़ते हैं, और वो उसका एक्चुअल फिर इनवर्स आता है हमारे पास। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज obtained by reflecting the restricted portion of ग्राफ। ये वही जो लाइन मैंने नीचे आपको बताया है कि ये इसके इर्द गिर्द, ये इसके गिर्द मिरर इमेज है, तो ऐसा ही है जैसे इसको पकड़ के यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। We notice that the graph of y is equal to x is along x-axis, whereas the graph of y is equal to sin inverse x is along the y-axis, ठीक है जी। It must be remembered that sin inverse x is not equal to sin x inverse, ये भी मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। सबसे पहले आपने देखना है कि ये -1 और 1 के दरमियान हो, जबकि ये -1 और 1 के दरमियान है, बिल्कुल है। और स्क्वायर रूट 3 अब आपको याद होना चाहिए, अब पीछे जो हमने पढ़ा है वो भूलना नहीं है। किस थीटा के ऊपर साइन ऑफ एक्स जो है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, तो वो 60 आंसर। तो इसका जब इन्वर्स लेंगे तो π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें π/3, तो नेगेटिव हाफ, हाफ किधर होता है साइन, ये बाहर निकाल लें इसको, ये इसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन इनवर्स हाफ के ये इक्वल होगा। तो नेगेटिव हाफ क्या का साइन इनवर्स क्या होता है, π/6 होता है, तो ये नेगेटिव π/6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलें ये देखें, और ये आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है, ये साइन y इज नेगेटिव 1/2, और ये अब एंगल इनके दरमियान ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने बनाया हुआ है फंक्शन। अब वो कह रहा है द इनवर्स कोसाइन फंक्शन। इनवर्स कोसाइन फंक्शन अगर आप देख लें तो वो ये बनता है, अच्छा यहाँ पर ये इसने ये और ये फिर कोसाइन के केस में सिर्फ इसमें एक चीज़ देखने वाली है, बाकी सारी की सारी थ्योरी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है वही है। इस केस में कोसाइन के केस में एक चीज़ बड़ा बुनियादी फ़र्क है, तो फ़र्ज़ करें y इज इक्वल टू cos ऑफ x, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है।
अब ये इसे क्या इशू हो गया है? ये है एक, बट इट्स नॉट 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दें, पाई जो है 0 से पाई करेंगे, ये बताना था आपको। इट्स 1-to-1 फंक्शन। ये बहुत अहम नुक्ता है। क्यों साइन के केस में हम वो भी मैं लिख दूंगा आपको। वजह क्या है, ये फर्क क्यों है? काज यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाता है और ये जाता ही जाता है और ये आता है। ये 1 है, ये -1 है, ये π/2 है, ये नेगेटिव बल्कि +3π/2 है, और ये बल्कि ये पाई है, ये नेगेटिव, ये 3π/2 है, और ये 2π है। ठीक है, और इधर अगर हम देखें, अगर आप साइन की तरह, और ये -π/2 है, अगर आप इधर मैं लिख देता हूँ, कवर्स पॉजिटिव पोर्शन ऑफ cos x। ये cos x का यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन इस तरह कवर करता है। ठीक है, इसलिए हम 0 से लेकर पाई तक इसका इंटरवल लेते हैं, ताकि इसे आप लिखेंगे कवर्स 1-to-1 पोर्शन ऑफ cos x। इसका पूरा पोर्शन इसका कवर करता है 1 से -1 तक। अगर आप इधर लेंगे, इतना पोर्शन लेंगे, तो यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो एक ही दफ़ा कट करती है, कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो एक ही दफ़ा कट करती है। इतना पोर्शन लेंगे यहाँ से यहाँ, एक तो वो पूरी वैल्यूज 1 से -1 तक नहीं कवर करता, नेगेटिव पोर्शन ही नहीं इसका कवर करेगा, और यहाँ पर अगर जब आप उसे कट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये पूरे का पूरा इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, 0 से पाई तक अगर आप इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग फिर यहाँ से आ जाएगा कि y इज इक्वल टू टेंजेंट cos इनवर्स x। तो अब डोमेन जो होगी इसकी वो -1 से 1 है, जबकि इसकी रेंज होगी 0 से पाई तक इसका आंसर होगा। ये अब आपने, ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी।
अब मैं इधर आपको वो ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ्स, और वो फिर आपने ज़हन नशीन रखने हैं। अच्छा, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने दो ग्राफ्स ड्रा कर दी हैं। तो ये काज एक्स का है और ये काज इनवर्स एक्स का है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये काज इनवर्स एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के दरमियान है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये 1 और ये -1, यहाँ पर -1 है। और काज इनवर्स एक्स की जो कि वाई की इक्वल है, वो वैल्यू आप देख सकते हैं 0 से लेकर पाई तक जाती है, जबकि ये इस केस में डोमेन और रेंज बिल्कुल उल्टी हैं। इसकी रेंज जो है एक्स की वैल्यू वो जाती है 0 से लेकर ये वैल्यू, ये वाली 0 है एक्स की, ये से लेकर पाई तक। और इसकी वाई की वैल्यू जाती है वाई से लेकर, यहाँ पर ये वाई की इक्वल है और यहाँ पर ये वाई की इक्वल है। चलें जी, अब हम ऐसे करते हैं कि एग्जांपल्स शुरू करते हैं। बाकी जो इसमें टेंजेंट भी उसने दिया हुआ है, टेंजेंट जो है उसकी रेंज जो है वो -पाई से पाई तक है। ठीक है, और जो कोटेंजेंट वगैरह हैं और सिर्फ और सिर्फ काज और सीकेंट की रेंज जो है, जो डोमेन है वो 0 से पाई तक है, बाकी सबकी -पाई से +पाई तक है। ये देख लें आप, वाई इज इक्वल टू एक्स -पाई/2 से पाई/2, और रेंज ये, और इनवर्स में ये रेंज और डोमेन अब चेंज हो जाएंगी। काज में 0 से पाई ई तक, और रेंज -1 से, रेंज तक सबकी यही है, उसमें इन्फिनिटी तक जाएगी टेंजेंट और कोटेंजेंट में। ठीक है, और यहाँ इनवर्स के केस में ये और ये आपस में स्वैप हो गई। अब ये और ये आपस में स्वैप हो जाएंगी टेंजेंट इनवर्स के केस में। ठीक है, ये देखें, इसकी अब डोमेन कोई भी है, अब एक्स की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसका इन्वर्स लिया जा सकता है, जबकि आंसर -पाई/2 से पाई/2 के दरमियान ही आएगा। काट में अब उल्टा हो जाएगा। काट में अब क्योंकि काज ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो 0 से पाई तक इसकी हो जाएगी, और ये -∞ है, इसे चेंज करें इधर, और ये -∞ और 0 से पाई हो जाएगा। सीकेंड में 0 से पाई तक है, और जबकि सीकेंड इनवर्स में आप ये देख लें कि ये देखें किस तरह ये उल्टा हो रहा है। वाई इज़ ग्रेटर देन 1 है और वाई इज़ स्मॉलर देन 1 है, यानी कि y ग्रेटर देन 1 है और y नेगेटिव स्मॉलर देन 1 है। ये अगर आप जब आप उनके ग्राफ देखेंगे ना, तो आपको ये खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा ऐसा क्यों है। ऊपर चल के ये ग्राफ देखते हैं। सीकेंड का इसने ग्राफ नहीं ड्रा किया। ओह, इसने तो ग्राफ ही नहीं इनका ड्रा किया। लेकिन चलें, ये आप समझेंगे ना खुद, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए, और ये आपको इनकी रेंज वगैरह भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह तो आपको पता है कि जब आप साइन का ये ग्राफ होता है ना, इस तरह करके, तो जो सीकेंड का ग्राफ होता है वो फिर यहीं से ऐसे ऊपर जाता है, तो उसमें, और इधर नीचे ये, तो ये एरिया बीच में इंक्लूडेड नहीं होता, इतना से लेके इतने तक, ये -1 से लेके 1 तक नहीं होता, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है y ग्रेटर देन 1, यानी कि ये y ग्रेटर देन 1 और ये y स्मॉलर देन -1, इसलिए ये इस तरह लिखा हुआ है। और 0 से पाई तक इसकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज इसकी ये है। और जब आप सीकेंड इन्वर्स करेंगे तो y इज़ ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख देना चाहिए था ना, ऐसे लिख देता तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है जी, और ये 0 से पाई तक ये इधर आ गया,
और ये इधर नहीं आया, इसमें सिर्फ उतना ही हिस्सा है। ये -1 से 1 तक अब इसकी होगी रेंज। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 से पाई के दरमियान थी। ये इसने गलत लिखा है असल में, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था और ये स्मॉलर देन -1 होना चाहिए था, जैसे इसने यहाँ पर लिखा है। ये ठीक है, इसलिए मुझे भी कंफ्यूज कर दिया जनाब जी, ये गलत प्रिंट कर दिया आपने। इसमें x इज ग्रेटर देन 1 और x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। बिल्कुल जैसा ये है, इसकी जगह y की जगह x आना है बस, और इसने स्वैप कर जाना है आपस में। और कोसिकेंड के केस में कोसिकेंड तो जस्ट जो है साइन का इन्वर्स है ना, तो ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई, फिर ये आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, ये अब आप लोग कर लेंगे इनको, इसको पढ़ के मैंने साइन और कोसाइन आपको बता दिया, अच्छी तरह आपको समझा दिया, और बाकी अब आपने ये खुद देखना है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा इस टेबल को। और ये चीज़ें आप यहाँ से इन्वर्स कोटेंजेंट सीकेंट और कोसीकेंट पढ़ लें। उसने पेपर ये नहीं बताया, इनके ग्राफ्स नहीं बना कर बताए। उसकी वजह असल में ये है कि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं ही ज़्यादातर साइन और कोसाइन और टेंजेंट के हैं, इसीलिए उसने 3 इधर बना के दिखाए हैं, इधर इन्वर्स टेंजेंट भी उसने बना कर दिखा दिया। तो मैं आपको इन्वर्स टेंजेंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वर्स टेंजेंट के केस में आप देखें कि ये ग्राफ है इसका, ठीक है, ये उधर जाता है, ये नीचे आता है, बिल्कुल ये इस तरह रिपीट हो रहा होता है। तो ऑफ कोर्स इसको अगर आप करें, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये 2 जगह कट करेगी इसको, ये इस तरह। तो ऑफ कोर्स से नेगेटिव पाई से पाई बाई नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक लेंगे तो ये एक ही जगह कट कर रही है, ये तो मौजूद ही नहीं है ना ये वाला, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर कट कर रही है इसको। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेंगे तो वो 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना मुमकिन होगा, और वो जो इन्वर्स होगा वो ये है इस वक्त आपके सामने, ठीक है। और ये देखें y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, और ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ना वो y इज इक्वल टू टेंजेंट x, या दूसरे अल्फाज में x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y का हुआ है, जबकि इधर हमने y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का किया है। ये और ये फंक्शन तो इक्वल है आपस में, ये तो एक ही बात है ना, कान चाहे इधर से पकड़ ले चाहे उधर से पकड़ ले, ये फर्क है कि इसमें y इज इक्वल टू टेंजेंट x है, इसमें y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x है। ये फंक्शन है एक्चुअल इनवर्स इस फंक्शन का, ठीक है ना, कि ये और ये तो इक्वल है, ये तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, जबकि ये मुख्तलिफ है। इसीलिए इसको भी आप इनवर्स को प्लॉट करेंगे तो इस तरह का प्लॉट आएगा, इसका प्लॉट भी इधर ही आ रहा है, जबकि इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का आएगा। अब आप इसको देख लें, इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रा वर्टिकल लाइन ड्रा करके देख लें, ये इनवर्स है और ये 1 to 1 फंक्शन है। यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल इसलिए करनी है कि वो इनवर्स फंक्शन नहीं है, वो y इज इक्वल टू टेंजेंट x है, आपने इनवर्स के लिए फाइंड करना है कि वो फंक्शन होगा कि नहीं, तो उसको फंक्शन बनाने के लिए नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दोनों इकट्ठे ये बना कर दिखा दिए हैं, तो ठीक है बनाता रहे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। डोमेन और रेंज भी आपको एक्सप्लेन हो गई कि इसकी डोमेन फिर हो गई नेगेटिव पाई बाई एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। इसकी रेंज हो गई नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक डोमेन, जबकि रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। जब ये इधर आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसकी डोमेन हो जाएगी ये एक्स की, अब कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, यहाँ से लेके ये इधर तक जा रहा है, ये इधर तक जा रहा है,
तो x की वैल्यू अब कोई भी हो सकती है जो कि इसकी डोमेन हो जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जबकि इसकी रेंज जो है वो ये नेगेटिव पाई से पाई के दरमियान है। ये देखें वैल्यू इसके दरमियान ही रह रही है, इधर पर जाएगी। तो ये इस तरह फिर डोमेन और रेंज हो गई। अब आप इसको देख लीजिएगा जाके कोटेंजेंट सीकेंट और कोसीकेंट अब आप पे छोड़ा, ये अब आप पढ़ लीजिएगा और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर ना आए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मैंने सिंबल ऐप बताया उसमें जाके ग्राफ ड्रा करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं ड्रा ग्राफ्स ऑफ कॉट कोसेकेंट एंड सेकेंट इन symbolab.com। ठीक है, इनके आप वहाँ पर ड्रा करके देख लें। और आल्सो ऑफ cot इनवर्स secant इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स, इनके और इनके आप वहाँ ग्राफ ड्रा करके देख लीजिएगा कि ये क्या क्या रहा है। तीन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बड़ी तफसील से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जितना बुक ने दिया उससे कहीं ज़्यादा तफसील से मैंने आपको बता दिया है, ग्राफ्स बना बना के एक एक चीज़। अब ये आप पे छोड़ा, आपको टूल भी बता दिया है। तो ये देखें, ये बड़ा अहम नोट है, वो कह रहा है कि डिस्कशन में हमने ये देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन we have seen that there are in general no inverses of trigonometric functions, but restricting their domain to principal functions we have made them as functions, कि इनका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, नहीं तो अगर जर्नल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए होते तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अब एग्जाम्पल्स देखें और फिर हम अब चल के अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने देख ली थी। अब वो कह रहा है कि काज इनवर्स वन फाइंड आउट करो, काज इनवर्स वन और काज इनवर्स हाफ एक्स। तो आपको पता है कि हाफ नेगेटिव हाफ और हाफ का एक ही आएगा, मतलब ये नहीं, नेगेटिव के केस इनवर्स के केस में थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अच्छा जी, तो वन किधर होता है, पाई जीरो पे, जीरो के ऊपर, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो। ये किस तरह किया है ये आपने देखना है कि वो देखें कि कह रहा है कि इसको उसने y के इक्वल ले लिया है कि y इज इक्वल टू काज इनवर्स x। तो काज y क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, और डोमेन क्या हो जाएगी, जीरो से लेकर पाई तक। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें डोमेन याद रहे कि इसकी डोमेन क्या थी, इससे बाहर वाली हम वैल्यू चूज ना कर बैठे। तो ये ज़ीरो ही आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, काज इक्वल टू ज़ीरो पर वन होता है। वी वांट टू फाइंड द एंगल हुज कोसाइन इज नेगेटिव हाफ। तो नेगेटिव हाफ किस पर होता है, हाफ किस पर होता है, हाफ होता है पाई बाई थ्री के ऊपर, 60 डिग्री पर होता है ना। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जब इसको डबल करेंगे 120 डिग्री, तो ये खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री के ऊपर ये आएगा वैल्यू। ठीक है, ये देख लें। अब पीछे बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए किस एंगल पे उसकी क्या वैल्यू थी, तभी जाके आप इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। और कैलकुलेटर पे ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होता, उसमें खुद अपनी अकल भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर फ़र्ज करें आपने साइन इन्वर्स नेगेटिव हाफ किया है, तो वो आपको नेगेटिव में दे देगा। जब आप अगर आपको कोई कहे थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे आप। मैं आपको कहूँ कि ये है ना आपके पास नेगेटिव इनवर्स, मैं कहूँ कि इसकी कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली जी, पाई बाई
6 नेगेटिव ये आ गया। मैं कहूँ नहीं जी, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। तो फिर अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा पाई में पाई बाई 6 ऐड कर दें तो ये नेगेटिव हाफ आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू। वो आपको कैलकुलेटर शायद ना बताए, तो आपको खुद अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इस ये तकिया ना करें कि आप कैलकुलेटर से आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग ना हुए तो कैलकुलेटर का रिजल्ट भी आपसे सही इंटरप्रेट नहीं होगा। फिर वहाँ रेडियंस और डिग्रीज और ये वो भी गलती आप कर सकते हैं उसमें। तो टेंजेंट इनवर्स वन क्या होता है? पाई बाई 4 की इक्वल होता है। प्रोसीजर आप देख लें कैसे उसने टेंजेंट वन वाई को 1 की इक्वल किया है। फिर उसके बाद उसने ये किया है, वाई की वैल्यू निकाली है और ये उसने इसकी इक्वल लिख दी है, इसकी डोमेन भी इसने लिखी है। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये नेगेटिव को आप बाहर ले जा सकते हैं और ये स्क्वायर रूट 3 किस पर होता है? ये 60 डिग्री पर पाई बाई 3 के ऊपर होता है। तो ये नेगेटिव पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, 2 पाई बाई 3। अच्छा, टेंजेंट की डोमेन क्या थी? 2 पाई बाई 3। ठीक है, वो भी ठीक है जो मैंने निकाला, वो भी ठीक है। और डबल भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। नेगेटिव पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3 दोनों सही हैं। चलें, अब एग्जाम्पल 4, ये अहम एग्जाम्पल है। यार फिर वही प्रिंटिंग इशू। ये कह रहा है इसको इसके इक्वल साबित करो, जबकि ये अल्फा के इक्वल है और काज अल्फा इसके इक्वल है। तो वो कह रहा है कि फर्ज करें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे अल्फा के इक्वल कह लें। ये ना बड़ा अहम है ये नुक्ता, ये अल्फा और एक्स, कोशिश करें कि आप इसको एक्स के इक्वल ना करें। एक्स के इक्वल क्यों ना करें? जब आप काज इनवर्स 12/13 करेंगे ना और एक्स होगा तो काज क्या हो जाएगा? एक्स इज 12/13। तो ये एक्स ये असल में थीटा है जिसकी वैल्यू वैसे तो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन जब फंक्शन बनाने के लिए हमने इसकी रिस्ट्रिक्ट की हुई है 0 से पाई तक। तो जब थीटा होगा ना तब आप सोचेंगे एंगल, डिग्री, रेडियंस, अल्फा, बीटा और गैमा और थीटा और फाई। तो फिर आप इस टर्म में सोचेंगे, नहीं तो आप गलती खा सकते हैं कि एक्स है, ओके एक्स की वैल्यू इस रेंज से बाहर भी आई तो आप गलती खा सकते हैं। चलें, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें हमें पता है कि ये काज का इसकी डोमेन क्या होगी अल्फा की, रेंज, बल्कि काज को वो बनाने के लिए उसकी डोमेन होती है ना काज एक्स, इसकी डोमेन होगी 0 से पाई तक एक्स की वैल्यू जो है। ठीक है, तो इस केस में इधर आएंगे तो ये अल्फा काज अल्फा ये 0 से पाई बाई 2 तक है। तो यहाँ से हमने साइन अल्फा निकाला इस फार्मूले को लगा के और पॉजिटिव और नेगेटिव आया। 0 से पाई तक साइन क्या होता है? 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू इसकी लेंगे। ठीक है, अब आपको यह पता चल गया कितना अहम है ये डोमेन और रेंज कितनी अहम है। आपके क्वेश्चंस के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, जबकि कोसाइन जो है 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव और पाई बाई 2 से पाई तक नेगेटिव होता है। का as alpha is positive and domain of alpha is 0 to pi in which sign is positive। तो साइन पॉजिटिव लेंगे और अल्फा जो है वो साइन इनवर्स 5/13 आ जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये इंटरनल जो है उसे अल्फा के इक्वल कह दें या किसी के भी इक्वल कह दें। अच्छा, काज वाई को उसने
बिल्कुल इसको यानी कि y के इक्वल कर लिया। तो y की वैल्यू अब आप फाइंड आउट करें तो ये π/6 आ जाएगी, ठीक है, 0 से पाई के दरमियान। और ये इसका मतलब है कि π/6 के इक्वल आ गया। और π/6 ये देख रहे हैं ना आप, ये असल में किया ये कि हमने कर लिया कि ये जो इंटरनल है 3/2, इसे फर्ज कर लिया ये इसके इक्वल है, ठीक है, सपोज कर लिया कि ये y के इक्वल है। तो कौन सी वैल्यू होती है जब ये π/6 होती है, ये वैल्यू काज की, हाँ, तो ये y की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, π/6 काज इनवर्स, ये उठा के इधर रख दें तो साइन π/6 क्या है, हाफ के इक्वल है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y whose tangent is 0, तो ये 0 पर ही होता है, 0, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 0, ये 0 ही होता है, और cos 0 1 होता है। साइन इनवर्स हाफ, ये हाफ कहाँ पर होती है साइन की वैल्यू, π/6 के ऊपर, तो ये नेगेटिव π/6 आएगा। नेगेटिव π/6 और कोसिकेंड क्या होता है, 1/cos, तो 1/cos -π/6, तो वो π/6 के इक्वल होगा। cos π/6 किसके इक्वल होता है, ये होता है √3/2, तो 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3, ये देख लें साइन इनवर्स, ये नेगेटिव आएगा उधर, और ये -π/6 आ गया, और ये इसको जब आपने किया तो 2/√3 आ जाएगा। प्रूव दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि वो कह रहा है कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इधर आएगा, सारा मज़ा ये जो है ना प्रिंटिंग एरर जो है वो सारा मज़ा किरकिरा कर देती है। मैं अब इनकी वैल्यूज़ आपको लिख दूं, हाँ ये नेगेटिव ही हैं सारे, देखा ना, ये नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल फर्ज कर लें, अल्फा और बीटा है ये वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, π/2 के, तो अल्फा क्या होगा, π/2 नेगेटिव बीटा, ठीक है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2 नेगेटिव बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos बीटा के, और इसे फर्ज कर लें कि ये x के इक्वल है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल आया, x के, अल्फा किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स x के, बीटा किसके इक्वल आया, साइन cos इनवर्स x के। तो 1 से हम देखेंगे यहाँ से बीटा और अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस x, जो कि साबित हो गया ऊपर, ठीक है। यहाँ cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इसमें प्लस कर दें जी, ठीक है। इसी तरह आप बाकी आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। नीचे अब हम देखते हैं कि ये उसने एवेल्यूएट, अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई, अब वो एवेल्यूएट करवा रहा है इनको। अब मैं क्या आपको ये बताऊं, अब आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं, ये प्रोसीजर है कि इस तरह ही बस आपने ये डोमेन शमेन लिख के करनी है। अलबत्ता क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 1 का इन्वर्स क्या होता है, π/2, 1 का साइन इनवर्स क्या होता है, π/2। प्रोसीजर देख लें कि पहले आप इसको y के इक्वल करें, तो उसका मतलब है कि लेट कर लेना, इधर लेट लिख लें, ठीक है, तो उसका मतलब है कि साइन y 1 के इक्वल आ गया। इसकी डोमेन आपको पता है किसके इक्वल होती है, इनवर्स फंक्शन है ना, तो डोमेन इसकी इसके इक्वल आ जाएगी, और वहाँ से y की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, साइन इनवर्स -1, और ये वैल्यू आ गई आपके पास नेगेटिव π/2,
यहाँ से आप देख लें डोमेन, आप देख लें ऊपर और इसमें फ़र्क देख लें, क्वेश्चन देखें कैसे हल किया। लेट वाई इज इक्वल टू दिस डोमेन, ये आपने लिखनी है, ठीक है। काज वाई इसकी इक्वल आ जाएगा वाई, फिर इसके। अब ये नहीं मैं आपको बता रहा कि 30 डिग्री पे काज जो है वो √3/2 के इक्वल होता है, तो इन्वर्स जब आप लेंगे तो वो पाई/3 जो कि 30 डिग्री है। तो इसी तरह अब आप ये करते जाएं, ठीक है। टेंजेंट के लिए उसकी डोमेन लिखी और ये -π/6 इसकी वैल्यू आ गई। काज की डोमेन लिखी और उसकी ये वैल्यू लिख दी π/2 के ऊपर। ये π/2 नहीं है, सॉरी, काज अगर हाफ है ना तो हाफ तो ये होता है π/6 के ऊपर। ये π/2 की लिख दिया मैंने, सॉरी जी, बल्कि π/3 के ऊपर होता है। चले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू π/6 shows that cos inverse π/2 is π/6। ठीक है जी। 1/√3 क्या आता है, π/4 के ऊपर। क्या हो गया है ये π/3, ये π/6 के ऊपर ये वैल्यू होती है, क्योंकि π/4 के ऊपर तो ये 1 होता है, 45 डिग्री है और 45 डिग्री पे ये 1 होता है, और ये यहाँ पर π/6 आएगा। पता नहीं क्यों गलती हुई है मेरे से। अब इसको यहीं पर लिख देता हूँ मैं 6 करके। चले, cot 1, ठीक है, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। और cot की डोमेन जो थी वो ये थी, 0 से ठहरे जी, क्या लिखा हुआ हमने, ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस आपकी आपको बताएगी कि क्या सही है और क्या नहीं। ये देखें ना, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें डोमेन किधर गई है, काट इनवर्स, ये देखें 0 से पाई एक्स की, ठीक है, 0 से पाई, तो मैंने हाफ पाई लिखा हुआ था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बाकी ठीक है क्वेश्चन को सीकेंड आप देख लें, कोसिकेंड क्योंकि साइन का है इनवर्स, तो इसको π/3 π/2 कर लें। 3 π/2 कहाँ पर साइन की वैल्यू होती है, 3 π/2 वो होती है π/3 के ऊपर, तो नेगेटिव बाहर आया था, ये नेगेटिव π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सीधा सीधा π/4 पर होती है, तो नेगेटिव π/4 आ जाएगा आंसर इसका। प्रोसीजर देख लें कैसे किया, डायरेक्ट इसको ये नहीं लिख देना आपने, ये प्रोसीजर करके फिर लिखना आपने, ठीक है। मेक श्योर के ये जो भी आंसर आता है इसके अंदर आता है,
इसकी डोमेन के अंदर। ठीक है जी। अब टेंजेंट ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू हुए हैं। इसको इसके इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अल्फ़ा के इक्वल ले लें। ठीक है, अल्फ़ा से इसको फार्मूला ये वाला इसमें पुट कर दें, कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, सीकेंट स्केयर से कॉस स्केयर की करें, इन्वर्स ही कर दें बस इसको। तो इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसको इन्वर्स कर दें या इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी कि रेसिप्रोकल इसका ले लिया, ये फार्मूला लगाया, साइन फाइंड आउट कर लिया और साइन की वैल्यू ये आ गई और उससे ये आ गई। इसमें सब की सब रेंज में जो प्लस माइनस है ना, वो आपने वहाँ से डिसाइड करना है कि टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, और टेंजेंट की वो क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ये टेंजेंट अल्फा है ना, तो टेंजेंट इनवर्स की क्या थी, डोमेन अल्फा की कहाँ किसके दरमियान होगा, -π/2 से π/2। बल्कि इधर इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, तो अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब आपको आसानी हो जाएगी साइन चूज करने में, साइन कॉस वगैरह के। ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पर आप फ़ौरन देखें कि काज इन्वर्स है, तो इसकी डोमेन क्या होती है काज इन्वर्स की, ये होती है 0 से पाई तक। तो जब आप यहाँ पर एंगल डिसाइड करेंगे, प्लस माइनस डिसाइड करेंगे, ये प्लस माइनस होता है ना, तो 0 से पाई तक साइन क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको, शोज़ के अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव बिकॉज अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ये ले, साइन हाफ अल्फा इज इक्वल टू 3/5 और इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये अल्फा आ गया, और इसको अब आप ऊपर से इक्वल कर लें। ठीक है, तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, उसको अल्फा के इक्वल कर लिया, ये हाफ अल्फा इसके इक्वल आ गया, जबकि अल्फा 0 से पाई का मतलब है कि हाफ अल्फा 0 टू π/2 के दरमियान है। साइन है हाफ अल्फा, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे इसकी। ठीक है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल है, 2 इंटू काज हाफ अल्फा साइन हाफ अल्फा। उनकी वैल्यूज पुट की, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, अल्फा इसके इक्वल है और अल्फा इसके इक्वल है। ये दोनों इक्वल हुए और ये यहाँ पर आपने इक्वल कर लिए। ज़रा गौर से आपने इस क्वेश्चन को करना है, देखना है कि कैसे मैंने किया है। ये यहाँ पर ये साइन लाना था, तो साइन अल्फा करके उसमें वैल्यूज पुट कर दी, और ये पहले ही इन्वर्स था, इसी को अल्फा के इक्वल पुट कर लिया। चलें, अब ये और ये लेफ्ट हैंड साइड को अल्फा के इक्वल कर लें, तो यहाँ पर अब आप अल्फा की डोमेन भी लिखेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब वो डिसाइड करेगी कि इनके सिंबल्स क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब काट क्या होता है 0 से पाई के दरमियान, 0 से पाई के दरमियान का काज तो पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे।
ये और ये इक्वल हो गए आपस में। ठीक है जी, इनको एवेल्यूएट करना है, इंतहाई आसान है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब आपने इसमें स्टेप्स करने हैं। एग्जाम्पल देख लें आप जाके, कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको। 5, एग्जाम्पल 5, ये देखें ना, जिस तरह एग्जाम्पल 5 ने किया है, उसी तरह आपने ये लिख लिख के करना है। ये वर्डिंग, ये सारा इस प्रोसीजर से मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। कोई इतने ज़्यादा नहीं छोड़े और कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप ना कर सकें, इसलिए मैंने वर्डिंग्स वगैरह नहीं लिखी। चलें, इधर देखें, काज हाफ, काज इनवर्स हाफ किसके इक्वल होता है? पाई बाई 3 के। तो सीकेंड पाई बाई 3 क्या होगा? यानी कि 1 ओवर काज, काज फिर हाफ होता है, हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, ये 2 हो जाएगा। और इसमें फिर मैं यही ऊपर से ले आऊँगा। ये टेंजेंट काज इनवर्स पाई बाई 2, ये पाई बाई 6, और ये 1/√3 के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर इसमें वही है, अब आप ये क्वेश्चन देख लें, इसमें भी मैंने चलें, साइन इनवर्स माइनस हाफ किसकी इक्वल होता है? कई दफ़ा देखा है, नेगेटिव पाई बाई 6 के। ये कुछ सीकेंट है तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। पाई बाई 6 किसके इक्वल है? काज पाई बाई 6, 1 ओवर काज पाई बाई 6 इज +2/√3। ठीक है, इसी तरह ये अब आप कर लेंगे सारे। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन खुद कर लेंगे, कोई इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये सारे के सारे, चलें क्वेश्चन देख लें आप खुद ही। अब आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव हाफ का साइन इनवर्स क्या होगा और उसका टेंजेंट लेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी। पीछे टेबल में अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं, ये देख लें। टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव पाई बाई 4 है, उसका साइन लें तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मुबारक हो आपको, एक्सरसाइज 12.2 के साथ हाजिर होंगे। अब उसमें थेरी तो बहुत कम है और क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो मैंने हल कर लिए हुए हैं। तो फिर जल्दी से इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म करेंगे और फिर आखिरी एक्सरसाइज। चलें जी,
इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।